नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और कल हमने सुना शिव पुराण का प्रथम अध्याय। आज हम आपके लिए शिव पुराण का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर प्रथम बार आए हैं और आपने यदि शिव पुराण का प्रथम अध्याय नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। इतना सुनकर शिव जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सबकी बड़ाई करके कहा कि हे सोनकादि मुनीश्वरों, यदि यही प्रश्न जो तुमने किया है एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, ब्रह्मा जी ने यथार्थ उत्तर देकर नारद को प्रसन्न कर दिया था। सो कहते हैं कि एक समय श्री नारद जी के तप के लिए हिमालय पर्वत पर, जिसके निकट श्री गंगा जी बहती है, पहुंचे और एक जगह बैठकर अति कठिन तप करने लगे। श्वास ब्रह्मांड में चढ़ाकर कुटी में बैठ रहे और ऐसी कठिन तपस्या देखकर इंद्र अति भयभीत हुए और समझे कि नारद हमारे पद को प्राप्त करने के लिए ऐसा कठिन तप करते हैं। रीति है कि व्यभिचार मन वाले पापी लोग कौवे की तरह डरा करते हैं। सो इंद्र ने चाहा कि नारद के तप से अंतर आ जावे। तुरंत इसी इच्छा से काम को बुलाया और कामदेव तुरंत आया। इंद्र ने कहा कि हे मित्र, आपके द्वारा हमने गर्ववानों का अहंकार तोड़ डाला है। देखो, नारद हिमालय पर्वत पर शिव का तप करते हैं। हमको संदेह है कि वे हमारे पद को न छीन लेवे, इसीलिए आप ऐसा उपाय करें जिससे नारद का तप भंग हो जावे। यह सुनकर कामदेव ने अपनी सब सामग्री सजाई और नारद के निकट जाकर अपनी संपूर्ण माया प्रकट की, अर्थात नाना प्रकार के पुष्प खिल गए। कोकिला आदि पक्षी अपनी मीठी मीठी वाणी बोलने लगे। तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंध पवन जो कामदेव के उपजाने वाली है चलने लगी और छहों ऋतु प्रकट हुई। रंभा आदि उत्तमोत्तम अप्सराएं जो नाचने और गाने में अति प्रवीण थी नृत्य करने लगी। यह विजय करने वाली सेना देखकर काम अति प्रसन्न हुआ। वहां जाकर जो जो कर सका वह किया, पर नारद का मन कुछ चलाईमान न हुआ। अब इसका मुख्य कारण वर्णन करते हैं कि उस जगह पर कामदेव का बल क्यों न चला। कारण यह है कि जब सदाशिव ने काम को उसी जगह पर जला दिया था, फिर उसको जीने का वर देकर यह कहा था कि यद्यपि कामदेव जी जावेगा पर इस जगह पर उसकी कुछ न चलेगी, अर्थात जहाँ की ये स्थान दिखाई देते हैं वहां तक काम प्रकट न होगा। इसी कारण कामदेव निराश और लज्जित होकर इंद्र के निकट जा पहुंचे। निरर्थक लौट आने का हाल कहा और संपूर्ण सभासद कामदेव का वर्णन सुनकर आश्चर्य से नारद की स्तुति करने लगे। नारद ने अपने तत्व को पूर्ण समझकर अपने को कामदेव पर प्रबल समझा। यह न जाना कि यह तपोभूमि ऐसी है और अपने तपोबल पर मग्न होकर अति प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के पास गए। अपने तप का हाल विस्तार से वर्णन किया। शिवजी ने उत्तर दिया कि कामदेव का जीतने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है। अब हम तुमको समझते हैं कि तुम विष्णु लोक में यह बात न कहना, इस बात को हर तरह से गुप्त रखना, यहाँ तक कि किसी से पूछने पर भी न कहना। हे नारद, तुम विष्णु जी के तप से मुझे बहुत प्रिय हो। नारद को यह शिव जी की बात कुछ अच्छी न लगी। शिव जी की माया से जो मिथ्या और नष्ट नहीं हो सकती। शिव जी से विदा होकर नारद ब्रह्मा जी के निकट गए। वहां भी अपनी प्रशंसा की और अपने तप पर गर्वित होकर कामदेव पर अपना विजय पाना वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र का ऐसा अहंकार देखकर सदाशिव की भांति समझाने लगे, पर नारद को बहुत ही अहंकार हो गया था। इस कारण पिता का समझाना फलदायक न हुआ। विष्णु लोक में भी उसी अहंकार से गए और विष्णु ने उठकर कंठ से लगाया,
पूछा कि अब तक तुम कहाँ रहे। नारद ने अपने तप और कामदेव पर विजय पाने आदि का हाल कह सुनाया। यह सुनकर विष्णु जी हंसे और महादेव जी की इच्छा समझकर कहने लगे कि तुम धन्य हो हे शिव, आपकी माया जिसके बल से संपूर्ण संसार अज्ञान और भूला हुआ है। शिव के चरणों के स्मरण में नेत्र मूंद चुप हो रहे सदा शिव जी की इच्छा भली भांति समझ मधुर वचन से कहा कि हे नारद, जो मनुष्य ब्रह्मज्ञानी संसार को छोड़े हुए ईश्वराधन से वर्जित है, उनके मन में मोह उपजता है और आपने तो ब्रह्मचर्य अंगीकार किया है। काम तो आपका क्या कर सकता है। आपके चरणों की सेवा से भय दूर होता है, काम की कुछ नहीं चलती। ऐसी वार्ता सुनकर नारद और भी अहंकार में डूबकर कहने लगे कि यह बात केवल आपकी कृपा से प्राप्त है। यह कहकर नारद जी विदा हुए। उसी समय सदा शिव जी की माया से नारद जी के मार्ग में एक बहुत अच्छा शहर बस गया, मानो दूसरा स्वर्ग हो। लंबाई उसकी 400 कोस की और वहां के स्त्री पुरुष नाना प्रकार के विहार करते थे। वहां के वासियों का रूप देखकर काम लज्जित होता था। एक शील निधि नाम का राजा वहां राज्य करता था, जिसके यहाँ स्वयंवर था और उसमें उस राजा की लड़की जिसकी सुंदरता पर संसार भर मोहित था, अहं श्रृंगार किए मानो सभा का अलंकार हो रही थी। चारों ओर के राजा उस महासुंदरी चंपक वर्णी गजगामिनी कन्या की इच्छा से उस सभा में वर्तमान थे और नारद सभा का यह हाल सुनकर स्वयंवर में पहुंचे। राजा ने इनका अति आदर सम्मान करके अपनी लड़की को बुलाकर नारद के सामने किया। पहले नारद जी उस कन्या का अनुपम रूप देर तक देखते रहे। उसको शीलवान पाकर विचार किया कि जो मनुष्य इसका पति होगा वह अमर होकर किसी से युद्ध में परास्त न होगा। यह बात अपने मन में विचार कर फिर अपनी राह चले गए, पर मार्ग में काम से अति विहल होकर बुद्धि के विपरीत काम के जाल में फंस गए। विचार किया कि रीति है कि सुंदरी स्त्री स्वरूपवान पुरुष को चाहती है और हम सुंदर नहीं है, उसको किस तरह पावेंगे। सुंदरता सबको भाती है, हमको उचित है कि विष्णु जी का स्वरूप लाकर उस कामिनी को प्राप्त करें। यह विचार कर विष्णु का ध्यान कर कहने लगे कि इस संसार में आपके बराबर हमारा कोई नहीं, निश्चय ही कि आप प्रकट होकर हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह विनती नारद की सुनकर विष्णु जी उस स्थान पर प्रकट हुए और कहा कि जिस तरह वेद रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, वह युक्ति नारद ने न समझी, जो संपूर्ण शरीर नारद का विष्णु जी के सटस्थ हो गया, पर मुख वानर का सा रहा। यह भेद नारद ने न जाना। स्वयंवर स्थल में पहुंचे कि जहां सब राजा बैठे थे, वहां नारद बैठकर बार बार उचकते थे और विचार करते थे कि यह लड़की सिवाय मेरे और किसी की इच्छा न करेगी। यह स्वरूप और किसी ने न देखा। पहले की तरह सब लोग नारद को देखकर आदर करने लगे और उस सभा में सदाशिव के 2 गण भी ब्राह्मण के रूप में वर्तमान थे। वे भी नारद जी के पास जाकर बैठे और नारद जी की निंदा करके परस्पर हास्य भरे शब्द करने लगे। ऐसी निंदा पूर्वक संकेत में वार्ता करते थे जिसको नारद जी कुछ नहीं समझते थे। वे कहने लगे कि हे नारद, आपने विष्णु जी से क्या सुंदर स्वरूप प्राप्त किया है। अब लड़की क्यों किसी को चाहेगी। राजा की लड़की इसी अवसर में स्वयंवर के बीच आई और नारद का भयानक स्वरूप देखकर मन में अति अप्रसन्न हुई। वह मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपना सा पति ढूंढने लगी। कन्या जिस ओर नारद बैठते थे उस ओर भूलकर भी नहीं देखती थी। नारद की यह दशा थी कि सिर ऊंचा करके उस कन्या की ओर चारों ओर से देखते थे। शिव के दोनों गण यह दशा नारद की देखकर हास्य करते थे। ऐसे समय में
विष्णु जी आप उस सभा में आए और लड़की ने प्रसन्न होकर तुरंत जयमाला विष्णु को पहना दी, जिससे सब राजा निराश हो गए। यह दशा देखकर नारद जी विहल हो गए और उस समय यह दोनों गणों ने नारद जी से कहा कि आप नाहक इतने दुखी होते हैं, भला अपने मुख को तो देखिए। और यहीं पर ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे, तो बने रहें हमारे साथ, हमारे भक्ति सागर व्लॉग्स के परिवार के साथ, और प्रतिदिन शिव महापुराण की ऐसी ही रोचक कथाओं का श्रवण करते रहें। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली कथा के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय भक्तों।